हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। Praise the Lord। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम सब आनंदित हैं क्योंकि हम प्रभु के भवन में आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए इसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस बहुत ही अच्छे और खुशी के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ये दिन खुशी का इसलिए मेरे पिता क्योंकि ये आपने बनाया है, ये हमारे यीशु मसीह ने बनाया है, हमारे जिंदा परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। और हम इसमें आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु के भवन में आनंद मनाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि फिर से आपने हमें मौका दिया है कि हम सब मसीह की दिन मिलकर मेरे पिता आपकी आराधना कर सके मेरे पिता, आपकी स्तुति कर सके मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम अपने प्राणदेह आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, अपनी महिमा लीजिए, प्रत्येक से प्रभु अपनी महिमा लीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी आपने हमारे जीवन में भलाइयाँ की है मेरे पिता, हम उन सब के लिए परमेश्वर आपका दिल से, आत्म सच्चाई से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु जी, आज की इस आराधना को, आगे के वचन को मेरे परमेश्वर, इस पूरी सभा को मेरे पिता, और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं समय मेरे पिता, उन सब को भी मेरे परमेश्वर मैं यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेसिंग बोलती हूँ मेरे पिता। हालेलुया। आज की सभा मेरे पिता, हम सब के लिए जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता, उन सब के लिए बहुत ही आशीषमय होने पाए मेरे पिता। हर एक रुकावटों को, बाधाओं को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता, और इस प्रार्थना को हम अपने जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु धन्य है, हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं,
प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, वो जिंदा है, वो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने
चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया। यस फादर, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा प्रभु के भवन में आके उसकी आराधना करके अपने मसीह भाई बहनों के साथ मिलजुल कर उसकी आराधना करने में। हालेलुया, हालेलुया। हम आनंदित होकर मेरे पिता, हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करने से, उसकी महिमा करने से, हालेलुया, हमें आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यस फादर, यस फादर, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यस प्रभु भी खुश होते हैं जब उनके बच्चे उसकी आराधना कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। परमेश्वर आनंद मनाता है और उसके साथ असंख्य स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं, हमारे साथ आराधना करते हैं। हालेलुया। वो भी शामिल हो जाते हैं अपने उस पिता परमेश्वर की आराधना करने में। हालेलुया। होली वाला रामा शांता रामा। सच में प्रभु की उपस्थिति के लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे इस समय। हालेलुया। बहुतायत में हमारा परमेश्वर और उसके असंख्य स्वर्गदूत हमारे बीच में मिलकर आराधना कर रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं। हालेलुया। ये भवन गूंज उठाए तालियों से। हालेलुया। प्रभु की आराधना से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पर बहुतायत में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने में, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, बाकी महिमा करने में, तारीफ करने से, बाकी महिमा करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, और आनंद मिलता है। ऊंचे मिलते जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे मिलते जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा के बातें करने से, रूह में भरने से, खुदा के बातें करने में क्या आनंद मिलता है, ओ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। प्रभु यीशु है मेरे रूबरू, हर जगह नजर आता है ऐसा सब कुछ। प्रभु यीशु है मेरे रूबरू, हर जगह नजर आता है ऐसा सब कुछ। उसके दिल में बसाने से, उसके घर जाने से,
आनंदित हो जाते हैं प्रभु जब हम अपने जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपकी आराधना करना ये दर्शाता है कि आप उस जिंदा प्रभु पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आराधना वही करता है जो उस पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। आराधना युद्धों को जीतती है। हालेलुया। आराधना एक पावरफुल वेपन है उस शत्रु के सामने। हालेलुया। वो शत्रु एक बीमारी के रूप में आपके सामने हो सकता है, वो शत्रु एक कर्ज के रूप में आपके सामने हो सकता है, वो शत्रु एक प्रेशर के रूप में हालेलुया आपके सामने हो सकता है। हालेलुया। आराधना युद्धों को जीतती है। हालेलुया। आराधना एक स्ट्रॉन्ग वेपन है। हालेलुया। उस शैतान के खिलाफ, उस शत्रु के खिलाफ। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे मुंह में इस सामर्थ को रखा है। हालेलुया। उसने हमारे शब्दों में सामर्थ को रखा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो स्वयं हमारे अंदर हमारी आत्मा में वास करता है। हालेलुया। 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 वो ऐसा प्रभु है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। वो हर समय हमेशा हमारे साथ वो रहता है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला, हमारे संग संग चलने वाला वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा।
हालेलुया। प्रभु बोलता है मेरे बच्चे इधर उधर मत जाओ, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। तुझे अगर ये रास्ता मुश्किल लग रहा है, तुझे ये जिंदगी अगर मुश्किल लग रही है, तो तू घबरा मत। मैं तेरा बल हूँ, मैं तेरी सामर्थ हूँ, मैं तेरी ताकत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। किसी इंसान पे नहीं, प्रभु में भरोसा रखे, प्रभु में अपने भरोसे को स्ट्रॉन्ग बनाए। हालेलुया। क्योंकि चलने फिरने की सामर्थ, सब चीज़ों को करने की सामर्थ वही हमारा परमेश्वर देता है। हर एक काम करने की सामर्थ हमारा प्रभु देता है, इसलिए उस पर विश्वास रखिए। हालेलुया। हमारे हाथों के कामों पर सफलता वही देता है। हमेशा याद रखें कि हमारे हाथों से की सफलता से हम सफल नहीं हो रहे हैं। हमारे परमेश्वर के कारण, जो उसने हमारी सफलता को, उसने अपनी सफलता को जो हमारे हाथों पर रखा है, उसके कारण हम सफल हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप पे घमंड मत करो, प्रभु में घमंड करो, प्रभु में घमंड करो कि आज हम स्वस्थ हैं, आज हम आशीषित हैं, आज हम जीवित हैं, आज हम अपनी आंखों से इस दुनिया को देख सकते हैं। एक नया दिन, एक नई सुबह आज हमने इन आंखों से देखी है। हम चल के प्रभु के भवन में आए हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें दिन दिखाया कि हम सुरक्षित होकर प्रभु के भवन में आराधना कर रहे हैं। इसके लिए उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा, इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद। आज जो आपने हमें यहाँ पर खड़ा रखा है मेरे पिता, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने जीवतों के बीच में हमें बनाए रखा, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा है, आपने हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आज इस सर्विस को, इस सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जैसा आप चलाना चाहते हो वैसे ही प्रभु आपकी अगुवाई में प्रभु जी चले मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज की सभा, इस सर्विस, आज का वचन हम सब सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए मेरे पिता बहुत ही ब्लेसिंग वाला है। जो भी हमारे कन्फ्यूजन्स हैं मेरे पिता, जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रभु हम आंसर्स चाहते हैं प्रभु अपनी प्रार्थनाओं के, आज वो हमें मिलने पाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आपके वचनों में जीवन है मेरे पिता, आपका वचन जीवित है मेरे पिता, आपका वचन जीवित है मेरे पिता। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से एक और बार आप सबको स्वागत करता हूँ। आमीन। वचन में जाने से पहले मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आज जो है पाम संडे, जो बहुत इम्पोर्टेंट डे है, कुछ चीज़ को ताज़ा करने, यादों को ताज़ा करने के लिए। हालेलुया। तो सीधा वचन में जाएंगे, निकालेंगे मेरे साथ मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 21 1 से 11 तक। अब मैं पूरा नहीं पढ़ना, बट मैं पूरा नोट करना वाले नोट कर सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 21 का 1 से 11 तक। आमीन। यस। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। कहाँ पे आए? बैतफगे। बेतफेज। ओके, हाँ। तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तो वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, आमीन, वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, गधे पे बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हाँ। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधे और बच्चे को लाकर
उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, दाऊद के संतान को होशाना। हाँ, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। ये लंबा प्रोसीजर, मतलब पूरा चीज जो है संडे के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु बेथवेज कर एक जगह से जिसके एंट्रेंस होता है, वो ओलिव पर्वत से जा रहे हैं। ओके, ये जो बेतेज कर जो जगह है, बेतपेज जो जगह है, वो वही जगह है, रास्ता है जहाँ से बलि चढ़ाने के लिए, फसाई के दिन पे बलि चढ़ाने के लिए मेमने को या बछड़ों को लेकर जाने का जगह है, रास्ता है। आमीन। उस जमाने में ऐसी रास्ता, यही रास्ता था। और ओलिव पर्वत से यीशु आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। उस टाइम यरूशलेम के अंदर बहुत बार एंटर कर चुके हैं, बट इस बार कुछ विशेष वर्ड यूज कर रहे हैं। जाओ, इस सोन सो जगह पे जाओ, वहां पे तुम एक गधा को और उसके बच्चे को देखोगे और उसको रिलीज करो, खोलो और उसको लेकर आओ मेरे पास। कोई पूछेगा, बोलना प्रभु को जरूरत है, तो वो इमीडिएटली छोड़ देगा। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ इसलिए कहा गया, इसलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो। देखो, तुम्हारा राजा नम्र होकर गधे पे बैठकर आ रहा है। आमीन। ये बहुत, और मैं ज्यादा नहीं बनाना चाहता। आप नोट करोगे बाइबल में बहुत सारे घटना जो है, कुछ घटना मत्ती में रिकॉर्ड होगा, कुछ मार्क में, लूक में, कुछ योना में, या कभी आप नोट कर सकते हो चमत्कार का 3 जगह पे, मत्ती, मार्क, लूक में नोटेड होगा, रिकॉर्ड होगा, योना में नहीं होगा, क्योंकि योना में हमेशा वो प्रभु यीशु को प्रभु के बेटा के रूप में देख रहा है। बाकी जगह पे यहूदियों का राजा के रूप में, इंसान के पुत्र के रूप में, प्रभु के सेवक के रूप में, सेवा करते रूप में, तीनों सुख समाचार में नोट किया गया, रिकॉर्ड किया गया। बट योना हमेशा अलग ही रहता है। बट ये घटना जो है चारों सुख समाचार में रिकॉर्डेड है। उसका मतलब क्या है? ये बहुत जरूरी है। यही घटना के बारे में मार्क 11 अध्याय का 1 से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक नोट कर लेना। मार्क 11 अध्याय का 1 से 11 तक यही चीज नोट किया गया, रिकॉर्ड किया गया। आमीन। लूक 19 का 28 से 40 तक, लूक चैप्टर 19 का 28 से 40 तक भी रिकॉर्डेड है यही घटना। और यूहन्ना का चैप्टर 12 में 12 से 15 तक सेम घटना रिकॉर्ड किया गया। तो एक में बताएं इट्स इंपॉर्टेंट, बट 4 सुख समाचार में एक ही घटना को रिकॉर्ड किया गया, तो इट्स सेइंग समथिंग, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हमें। आमीन। आप नोट कर सकते हो, ये लोग वहां पे जो थे, ये यहूदी लोग हैं, ये आज का दिन जो है, यीशु जैसे एंटर किया, ये लोग अपना डाली, मतलब ब्रांचेस को, खजूर की पेड़ का जो डाली बोलते हैं, या उसको पत्ते क्या बोलेंगे उसको, तना या डाली जो भी है, उसको तोड़कर आगे बिछा रहे हैं, अपना कपड़े नीचे डालकर, वस्त्र डालकर। यीशु गधे में बैठकर आ रहा है। दाऊद का पुत्र को होसाना, ऊपर रहने वाला प्रभु को होसाना कर स्तुति कर रहे हैं। होसाना का मतलब क्या है? होसाना का मतलब यहोवा बचाओ, लॉर्ड सेव अस, प्रभु हमें बचाओ। आमीन। वही है उसका मतलब, हमें उद्धार कर। तो होसाना करके गा रहे हैं। बट कुछ दिन के बाद यही लोग नोट कर सकते हैं, यीशु को जब क्रूस पे बलि चढ़ाने के टाइम पे, उससे पहले पोंटियस पायलट जो है, पिलातुस जो है, यीशु को कह रहा है, इसको हम आज़ाद करना चाहते हैं, मैं आज़ाद करना चाहता हूँ। बट फरीसी और जो याजक लोग हैं उसके साथ, वहाँ यही लोग
मिलकर बता रहे थे, नहीं इसको क्रूस पे चढ़ाओ, लेट हैंग हिम इन द क्रॉस, इसको क्रूस पर मार डालो। 4 दिन पहले तो तुम होसाना कह रहे थे, 4 दिन के बाद आप तुरंत आप न्याय कर रहे हो, उसको क्रूस पे मारो कर। समझ पा रहे हैं हमें? ये घटना यहां नोटेड है, इट्स बीन नोटेड किया। ये क्यों, ये लोग क्या चाहते थे, क्यों ये लोग चेंज हुए? ये लोग इंसानी है, अच्छे लोग हैं, तभी तो होसाना करके गा रहे हैं। यहूदी लोग हैं, तभी तो प्रभु को स्वागत कर रहे हैं यीशु को। बट यही लोग का विचार जो है, आइडियाज जो है, थॉट्स जो है, चेंज हो गया था विद इन शॉर्ट स्पैन। 4 दिन में चेंज हो गया। आमीन। क्योंकि ये बताना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग सब शारीरिक रीति से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब नहीं हुआ तुरंत वो न्याय करने लग गए। आमीन। देखिए ये घटना जो है आज पर्टिकुलरली, आज क्यों यीशु को एंटर करना है यरूशलेम के अंदर, ये जो घटना है ये फसाई का या पासओवर का 4 दिन पहले की बात है। आमीन। पासओवर का 4 दिन पहले की बात है। पर्टिकुलरली ये दिन के बारे में क्यों यहां नोटेड है? देखिए ये सब शुरुआत यहां नहीं हुआ, मूसा के टाइम पे। मूसा के टाइम पे प्रभु कुछ आदेश दे रहे कलीसिया के लिए, सॉरी मूसा को। 400 साल मिस्र देश के अंदर इजराइल लोग गुलामी कर रहे थे, गुलाम के रूप में दबाव में थे, और फारोन मिस्र के लोग सब इनके ऊपर इतना जुल्म कर रहे थे, इतना इनको दबा कर रख रहे थे कि इनके पास आज़ादी नहीं, एक गुलाम के रूप में पूरा। ओके, मेहनत करना, कोई वो नहीं, सैलरी नहीं, सब करेंगे। वो मिस्र लोग जो खाते हैं, बचा हुआ जो अननेसेसरी चीज वो सोचते हैं वो चीज इनको खाना है। प्रभु ने छुटकारा देने के बाद क्यों कहा था तुम अंदर के ये मत खाओ वो मत खाओ कहकर प्रभु ने आदेश क्यों दिया? ये नहीं, प्रभु नहीं चाहते तुम ये सब छोड़ दो, ये चर्बी मत खाओ, अंदर का जो पेटी जो बोलते हैं वो मत खाओ। ओके, वो सब जो है इसलिए का 400 साल यही चीज खाते रहे। तुम्हें जो उत्तम पदार्थ मिलना चाहिए था प्रभु के मेरे लोग को, वो सब मिस्र लोगों ने रोक रखा था, और तुम्हें उत्तम चीज नहीं, जो वो लोग सोच रहे थे बेकार है, नाले में डालना है, वो चीज वो तुम्हें खिला रहे थे। आज मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारे छुटकारा देने वाला प्रभु, मैं तुम्हें आजाद देकर ये बेकार की चीज नहीं, उत्तम से उत्तम चीज को खिलाने वाला हूं। आमीन। इसने प्रभु ने मना किया था। समझ पा रहे आप? आमीन। बट यहां पे आप नोट कीजिए, मिस्र देश में रहकर ये बाहर निकल रहे, सॉरी मिस्र देश में रह रहे थे, और उस टाइम प्रभु एक आदेश मूसा के थ्रू उनको बता रहे। आमीन। निर्गमन ओके, निर्गमन 12, मेरे साथ निर्गमन 12 निकालिए। एक्सोडस चैप्टर 12, तमिल में यात्रागमन 12 का 2 और 3। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये महीना तुम लोगों का आरंभ का ठहरे, मतलब ये तुम्हारा न्यू ईयर है, ये तुम्हारा न्यू ईयर है। यहूदी लोग का 2 न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। एक न्यू ईयर है सितंबर महीने में करते हैं, जो वो लोग बिलीव करते हैं कि आदम को उस समय बनाया प्रभु ने, अर्थ को उस समय बनाया। उस न्यू ईयर को रोश अशाना कर बोलते हैं, रोश अशाना कर बोलते हैं, ठीक है। बट दूसरा एक न्यू ईयर है, उसको बोलते हैं सिविल न्यू ईयर, ठीक है। दूसरा न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल महीने में, हमारे हिसाब से अप्रैल महीने में, उनके हिसाब से अबीब या निसान बोलते हैं। सब बोले निसान, इजी है, निसान गाड़ी है, निसान पहले क्या किसान जैसे, ओके निसान इजी रहेगा याद रखने में, निसान, ठीक है। निसान महीना अप्रैल महीना है हमारे हिसाब से, अप्रैल महीना, तो उसका वो महीना जो है साल का शुरुआत होगा। इट्स द न्यू ईयर फॉर यू, ओके। उस महीने में क्या करना है? यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस प्रकार कहो, इसी
महीने के 10वें दिन को, इसी महीने के कौन सा दिन? 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। ओके, पढ़ो पढ़ो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह सबसे निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें, और तुम हर एक मेम के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक। इस महीने के कौन से दिन? 14वें दिन तक। 14th डे, मतलब 10 दिन का से लेकर 14th डे तक कितना दिन है? 10 और 14 के बीच में कितना नंबर है? 4 दिन। ठीक है, ओके। 10वें दिन वो मेमने को सेलेक्ट करना है, 14th डे आमेन उसको बलि चढ़ाना, मारना है। ओके, या और इस महीने के 14वें दिन तक उसे छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि चढ़ाएं या बलि करें। आमेन। ये आदेश प्रभु ने इजराइल लोग को दिया, और उसके बाद अगर पीछे पढ़ोगे, प्रभु ने कहा था ये चीज तुम्हारे लिए याद रहना चाहिए और हमेशा हर साल तुम्हें करना है। इट इज अ कमांडमेंट, हर साल उनको ये चीज फॉलो करते आए। आमीन। ये क्या मतलब? एक बकरा को लेकर आओ, 4 दिन तक उसको घर पे रखो, आमीन। 4 दिन के बाद उसको मारो। मतलब कुछ नेचुरल देखेंगे तो समझ में नहीं आ रहा, क्यों वही दिन लेते वही दिन मारते तो और अच्छा होगा। बट ये इसलिए प्रभु कह रहे हैं, देखो एक सैक्रिफाइस तब तक सैक्रिफाइस नहीं है जब तक वो आपको दिल का है। मैं रोड पे जा रहा हूँ, मुझे 500 रुपये मिला, ठीक है, वो लेकर आकर किसी गरीब को देना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। ऑफरिंग में डालना वो बड़ी बात नहीं है। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये है जो मैं अपने लिए रखा है, कुछ काम के लिए, मेरे पर्पस के लिए रखा है। बट अंदर आते मेरे अंदर आत्मा में प्रभु कुछ कह रहे हैं कि वो डालो या इसको दो करते हैं। ओके, तो दिल कहता है नहीं, माइंड कहता है नहीं, ये प्लान है मेरा, वो करना है। बट मैं कह रहा हूँ नहीं, प्रभु ने बताया तो प्रभु का वर्ड फर्स्ट है मेरे लिए, फिर मैं डाल रहा हूँ। ये सैक्रिफाइस है। समझ रहे हैं आप? दशवांश क्यों प्रभु ने कहा था? दशवांश इसलिए नहीं, प्रभु को आपका दशवांश है क्योंकि वो आप कमा रहे हो, बट आप बता रहे हो ये मेरी कमाई नहीं है, प्रभु आपके आशीष के कारण मिला है, आपसे पाया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब मेरी जरूरत तो है, बट इससे भी ज्यादा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वो दिखाने के लिए आई एम सोइंग इट, टाइथ को मैं दे रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे? दशवांश तभी मतलब होता है सिर्फ मेरे पास करोड़ है इसलिए मुझे देना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो दशवांश नहीं है। क्यों? पहले से है, ज्यादा सा मैं दे रहा हूं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब कुछ नहीं है, आमीन, तभी बाइबल में कहता है चीयरफुल गिवर। उस टाइम पे आनंद के साथ दे रहे हो क्या? उस टाइम आपके अंदर से कुछ निकाल कर दे रहे हो क्या? अगर इट मीन्स समथिंग, अगर वो कुछ कर रहा है, इट हैज एन इफेक्ट इन किंगडम रियलिटी, राज्य के कार्य में वो कुछ है। तो ये बछड़े को, कितना साल का बछड़ा है वो? 1 साल का। 1 साल का मेमने को देखा आपने? बछड़ा को देखा कभी? भेड़ या उसका क्या बोलते हैं, बकरी का बच्चा जो है। बाकी जानवर में गधे का बच्चा, इसका बच्चा बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। स्पेशली इसका बच्चा, इसकी आवाज़ जो हरकत करती है, कूदना, ये करना है, हमारे बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं उनकी हरकत। आमीन। वो 1 साल का हो रहा है। 1 साल मीन्स टेंडर एज, जवानी, उसकी जवानी में है। उस टाइम आप 10वां दिन आप घर का जो हेड है वो जाकर पैसा देकर वो खरीद रहे, वो बछड़े को खरीद रहे, और बछड़े को लेकर घर पे आ रहा है। वो बछड़े के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई चोट घाव नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मीन्स परफेक्ट ब्यूटी।
परफेक्ट ब्यूटी, मतलब सुंदर है वो, ठीक है। उस बछड़े को आकर घर पे रख रहे और बांध रहे। बच्चों कैसे डील करेंगे? आपके घर में एक छोटा सा पपी लेकर आ जाते हैं, आप भूल जाओ, खाना भूल जाओ, बाहर खेलना भूल जाओ, पूरा पलटन वहीं पे बैठा रहेगा, ये कर रहा है, ये पी रहा है, ये करो वो करो कर कर कोई नाला आएगा, कोई कुछ ना कुछ करेगा, इवन पॉटी वॉटी भी साफ कर देंगे बच्चे, एक्सपर्ट क्लीनर हो जाते हैं। क्यों? वो चीज़ ना एक अटैचमेंट, एक खींचता है समथिंग। तो मेमने को जब घर में लेकर आकर बच्चे को बांधते हैं, इट अट्रैक्ट्स द एंटायर फैमिली। बच्चा वो बच्चे खेलेंगे, हो सकता है माँ खाना दे रही है, कुछ लेकर डालने के टाइम वो भी प्यारे से थोड़ा वो कर रही है, और बच्चों के साथ मिलकर हेड ऑफ द फैमिली भी खुशी से कुछ खेल रहा है। 4 दिन में एक अटैचमेंट हो जाता है, अपना हो जाता है वो। आमीन। अपना होने के बाद प्रभु कह रहे हैं अब बलि चढ़ाओ। अभी तुम खरीद कर नहीं दे रहे, अभी तुम अपने से कुछ दे रहे हो। आमीन। प्रभु यीशु ने भी, प्रभु यीशु को भी, प्रभु जो है पिता का जिगर का टुकड़ा है। He was his only beloved son. उसको देने का टाइम ये मत सोचो वो बहुत खुश थे कि मैं परमेश्वर हूं। समथिंग हैपन कि 3 दिन 3 रात मेरे बेटे से मुझे अलग होना है। इंसानों को बचाने के लिए इसको मुझे पाप बनाना पड़ेगा। He has to be made sin, पाप बनना पड़ेगा ताकि पूरा दुनिया को मैं बचा सकता हूं, पूरा दुनिया को मैं अपना सकता हूं, पूरा दुनिया को मैं स्वागत कर सकूं। सब चीज रचाने के बाद भी प्रभु सब चीज बना चुके हैं। हम सोच सकते हैं प्रभु को क्या कमी है? सब चीज, प्रभु की एक चीज कमी है, वो प्रेम का तरसता है। प्रभु जो है ही इज अ गॉड, सेवक, अनगिनत सेवक है स्वर्गदूत के रूप में। उसके सेना में कौवा है, लास्ट वीक बताया था, कौवा है, तारे हैं, सारा चीज है। ये सब होने के बाद भी वो बेटे बेटी को चाहता है। वो नहीं है, मेरे घर सुनसान है। तो मेरे बेटा आदम के कारण पूरा इंसान जो है, ह्यूमैनिटी सब पाप की दशा में है। मैं अपनाना चाहता हूं, मैं बचाना चाहता हूं, मैं गले लगाना चाहता हूं, बट उनके अंदर जब तक पाप है, अगर मैं गले लगाऊंगा मेरा पवित्रता उनको खत्म कर देगा। गॉड इज सो होली, प्रभु इतना पवित्र है। एक पापी उसके सम्मुख, प्रभु तो चाहते हैं, आदम ने पाप किया, ओके, हमारे बच्चे नीचे गिरते हैं कीचड़ में, हम क्या करते हैं? जाकर उतारते हैं पटना पर। प्रभु ने आदम ने पाप किया था, हम रियल में क्या सोचेंगे? प्रभु क्यों नहीं बचाते? प्रभु जाकर उसको छूते तो आदम खत्म हो जाता। आदम को क्यों नहीं रोका? आदम को रोकते तो आदम को जो कहा था सारा अधिकार तेरा है, वो चीज झूठा हो जाएगा। मतलब ऐसे सोचो, प्रभु खड़े हैं, उनका प्यारा चीज कुछ नाश हो रहा है, बट प्रभु कुछ कर नहीं पा रहे, उनके हाथ बंधा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? दैट वॉज द कंडीशन ऑफ गॉड। लोग सोचते हैं प्रभु, गॉड इज अ सॉवरेन गॉड, वो अपना रूल्स तोड़ सकते हैं। अगर वो रूल्स तोड़ सकते हैं तो अधर्मी प्रभु हो जाएंगे। वो अधर्मी प्रभु मीन्स हालत को देखकर बदलने वाला, बट बाइबल कहता है वो कल आज युगान युग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। आमीन। ही इज ए राइचियस गॉड, वो धार्मिक प्रभु है और वो प्रेम प्रभु है। दोनों को दिखाने के लिए ही हैड टू डू समथिंग, और वो भी धार्मिक रीति से। इवन शैतान को भी वो अनिति नहीं कर सकते, वरना उनका सिंहासन, बाइबल में लिखा हुआ है, सच्चाई और धार्मिकता उनका सिंहासन का नींव है। आमीन। उस पर बैठे वाला परमेश्वर को सब धार्मिक रीति से करना है और सब प्रेम से दिखाना है। आमीन। तो यही मार्ग था, यही रास्ता था। इसको दिखाने के लिए कह रहे थे, मुझे मेरे बेटे को देने के लिए, आमीन, उसको याद करने के लिए, उसको एक फोरशैडो के रूप में, उसके एक परिचय के रूप में मैं एक आदेश दे रहा हूं, तुम ऐसा एक बछड़ा लेकर रखो 10वां दिन। 4 दिन उसको परखो कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है। 4 दिन तुम्हारे घर पे रहेगा, परखो मीन्स परफेक्ट है। और 14th डे को उसको बलि चढ़ाओ, शाम के समय पे बलि चढ़ाओ। आमीन। बलि चढ़ाकर पूरे घरानों को खाना है, उसको पूरे घरानों को उसको खाना है। आमीन। यही चीज को पूरा करने के लिए यीशु निसान महीने का 10वां दिन जो पाम संडे है,
उस दिन यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो मेमना है, वो मेमना है बलि के लिए चढ़ाने के लिए। तभी वो वर्ड आप मत्ती में, आपने मत्ती 21:1 में पढ़ा है, तो वो यरूशलेम के पास आकर बेथपेज के पास थ्रू, ये वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि बलि चढ़ाने का सारा जो बकरा है उसी रास्ते से लेकर आते हैं। आज प्रभु अपना बकरा को बेच रहा है उसी रास्ते पे। आमेन। ओलिव पर्वत से वो एंटर कर रहा है गधे के ऊपर बैठकर, ताकि प्रभु का इच्छा वो पूरा कर सके, उसका राज्य को यहाँ लेकर आ सके। आमेन। बट वहां के लोग ने क्या सोचा, इजराइल के लोग, अगर हम उस कंडीशन में उस टाइम पे रहते तो हमारा माइंडसेट भी वही उसी के जैसा होगा। ठीक है। इजराइल के लोग ने क्या सोचा, सोलोमन राजा के बाद, सोलोमन ने बहुत पाप किया था, अन्य जाति से शादी कर और अन्य देवताओं के पीछे चला गया था, जिसके कारण न्याय हुआ और इजराइल गुलामी में चले गए। इजराइल को उसके बाद आप देख सकते हैं अलग अलग राज्य कर रहा था। ओके, नेबुकदनेस्सर जो बेबीलोनियन किंग है वो, उसके बाद मेडो पर्शियन किंग है, फिर अलेक्जेंडर आया ग्रीस वाला, आमेन, वो आया। उसके बाद रोमन्स, जूलियस सीजर, सब रोमन्स जो है वो आए थे। ये सब इजराइल के ऊपर राज कर रहे थे। ये जब घटना हो रही थी उस टाइम रोमन्स जो है वो राज कर रहे थे। और रोमन्स बहुत अच्छे लोग नहीं थे, बहुत कठोर लोग थे। जैसे मिस्र देश में लोग इजराइल लोग को सता रहे हैं, इस टाइप का ही ये लोग थे, रोमियो लोग, वो बहुत सताते थे और उनको गुलामी के रूप में रखा। आमीन। तो इजराइल के लोग सब, इजराइल के वहां पे रहने वाले यहूदी लोग देख रहे हैं यीशु चमत्कार कर रहे हैं, अंधों को दृष्टि दे रहा है, इसकी बोलने से समुद्र की पानी, तूफान जो है रुक जाता है, शांति मिलती है, उसकी एक वर्ड से दुष्ट आत्मा भाग रहा है, उसका एक आदेश से मरा हुआ लाजरस जिंदा होकर आया, 3 दिन के बाद जिंदा होकर आया है। ये सब इन लोगों ने देखा। इन लोगों ने सोच लिया अगर ये आदमी एक वर्ड बोलता तो पूरा रोम गिर जाएगा। आमीन। नेचुरल रीति से उन्होंने सोचा था, इसलिए वो यीशु को स्वागत कर रहे हैं। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार 12, जॉन चैप्टर 12, यूहन्ना 12 2 और 3। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। ओके, एक 3 पढ़ लिया। ओके, 3 पढ़। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। ओके, 9 वचन। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुए से जिलाया था। आमीन, मरे हुए से जिलाया था। 10 वचन। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। ओके, अभी 12 वचन से पढ़ो। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। यीशु यरूशलेम पे आ रहा है। हाँ, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। ओके, अभी 16 वचन से। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। 17 वचन। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि
कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। आमीन। ये वर्ड जो है क्लियरली बताता है इन लोगों ने क्या सोचा था यीशु के बारे में। ये सोच रहे थे यीशु जो है इतना सामर्थ रखता है, उसके शब्द में इतना सामर्थ है, और एक वर्ड बोलेगा तो रोम जो है, रोम का जो सेना है, रोम का जो राजा है, सब खत्म, सब खत्म। इसको रोमियन के साथ भिड़ा देंगे तो ये एक वर्ड बोलेगा पूरी सेना खत्म। ये सोचकर ये लोग, क्योंकि उन्होंने बाइबल में लिखा हुआ है, ये आंखों देखी गवाही है, लाजरस को मृत्यु में से जिलाकर काम जब हो रहा था, ये लोग वहां थे, वहां पे याजक भी थे, फरीसी भी थे। आमीन। तो ये लोग यूदा इस्करियोत तो यीशु को क्यों पकड़वाया? यूदा इस्करियोत जो है पहले बरनबास करके एक टेररिस्ट जो है, बरनबास बोल दिया, बराबास जो है एक वहां का उस टाइम का नक्सलाइट टेररिस्ट था, जो रोम के खिलाफ हत्या कर लोगों को रोमन्स को मारने का काम कर रहा है। उसका ऑफिशियल सेक्रेटरी जो है यूदा इस्करियोत यीशु के बारे में चमत्कार, मतलब वो एक कोड़े को चंगा करते हुए देखने के बाद उसने क्या सोचा, यीशु के साथ ज्वाइन कर लिया और सोचा ये आदमी के पास इतना सामर्थ्य है और राज्य के बारे में बात कर रहा है, तो जरूर ये आदमी यहूदियों को राज्य को लौटा देगा। तो इसने यीशु के साथ ज्वाइन किया, और हिस्ट्री बताता है, इवन कैथोलिक बाइबल्स में वो नोट करोगे, 2 बार उसने कोशिश की यीशु को क्राउन चढ़ाने की, यूदा इस्करियोत ने, बट यीशु को उल्टा प्रीच कर रहे हैं। यीशु कह रहे हैं शत्रु को प्रेम करो, माफ करो, वो तो कोई युद्ध के बारे में बात ही नहीं कर रहे करके ये समझ नहीं पा रहा, और शारीरिक रीति से इसने सोच लिया इन सेम वर्ड, यीशु को अगर रोमन्स को पकड़ा देंगे तो जरूर ये मुंह से कुछ बोलेंगे और रोमन्स सब खत्म कर इसने जानबूझ के पकड़ा है। समझ पा रहे हैं आप? वो सेल्फिश आदमी था, बुरा आदमी था, वो सब सही है, इट्स ऑल राइट, बट वो कैलकुलेटिव, मेंटली कैलकुलेट कर रहा है, यीशु को प्रभु के रूप में नहीं, यीशु का एक पावरफुल रबी, एक टीचर के रूप में देखकर वो प्लान कर रहा है। हमें तो वहां के लोग भी सेम चीज सोच रहे थे कि ये तो आ गया, अब फिर से लौटा देगा राज्य। अब जानते हैं इवन चेले लोग भी नहीं समझ रहे, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु महिमा पाने के बाद ही समझे इसका मतलब क्या है। प्रेरितों का काम हमने 2 वीक पहले भी देखा था, प्रेरितों का काम पहले अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु जिंदा होकर 40 दिन प्रीच कर रहे हैं, तो वो लोग पूछ रहे हैं, चेले लोग पूछ रहे हैं, क्या प्रभु अब इजराइल को वापस तुम बचा दोगे, लौटा दोगे यहूदियों के हाथ में? आमीन। याद है? कितने लोग को याद है? 1-2 के बाद कोई है वो नहीं। प्रेरितों का काम पहला अध्याय, एक्ट्स पहला 1, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1, प्रेरितों का काम पहला अध्याय। वर्स 6। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? देखिए, अभी वो मरे, तीसरा दिन के बाद जी उठे, क्यों मरे क्यों जी उठे नहीं पता इनको। ये 3.5 साल यीशु के साथ थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, बट दे डिडंट नो पर्पस, यीशु क्यों मरा करके। वो सोच रहे थे नेचुरली, प्रभु अब जिंदा हो गया, लौटा दोगे क्या इजराइल को? वो नेचुरल राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु स्पिरिचुअल राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जो अनंत काल के लिए है। यही प्रॉब्लम है, आज भी यीशु को जो शारीरिक रीति में देख रहे हैं, वो यही कहते हैं यीशु है तो क्यों नहीं कर रहे। इज समथिंग बियॉन्ड दैट, जो अनंत काल का है, अनंत काल का चीज है, उसके बारे में ज्यादा हुआ है। आमीन, आमीन। से फाइनेंस जो है, पैसा जो है, इट्स अ फिजिकल चीज है जो हम हाथ में महसूस कर सकते हैं, बट प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक आशीष है जो आत्मा में महसूस करना है। ओके, बॉडी हीलिंग जो है शारीरिक रीति से हम महसूस कर सकते हैं, बट चंगाई जो है आत्मा में महसूस करना है, क्योंकि हर एक बीमारी जो है वो आत्मिक है, हर एक बीमारी आत्मिक है। कैंसर किसको ज्यादा आता है? कैंसर के पेशेंट्स सब नोट करोगे,
खड़ुआपन ज़्यादा रखने वाला और लोगों को ना माफ करने वाला, अनफॉरगिवनेस में रहने वालों को कैंसर आता है। आमीन। हर एक लोगों के अंदर दोष देखने वाले, नोट करो, उनका लिवर प्रॉब्लम होगा। एग्जाम के टाइम, एग्जाम से टाइम पे हर एक बच्चों को लूज मोशन होगा। क्यों? सारा सिकनेस जो है आत्मिक है, जो मैनिफेस्ट कर रहा है। हम लोग शारीरिक रीति से देखा प्रभु ये करो, मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, जो हमारी नज़र जहाँ तक जा सकता है, जो चीज़ हम समझ सकते हैं उतना ही तक जा सकता है। बट प्रभु का कार्य सब अनंत काल का है, इटर्नल। क्या फिजिकली नहीं करेंगे? कर रहे हैं। इटर्नल वर्ल्ड से या अनंत काल के दुनिया से नेचुरल दुनिया में लेकर आने का काम है प्रभु का। हालेलुया, आमीन। बाइबल तभी याकूब 1 में लिखा हुआ है, हर एक भले चीज, हर एक उत्तम चीज ज्योति के पिता से उतर कर आता है। ज्योति का पिता, जिसके पास कोई बुरा चीज है ही नहीं और कोई वैर नहीं है, एक को दूं दूसरों को नहीं दूं, सबको बराबर मात्रा में आशीष है। आमीन। ये लोग देखो नेचुरली सोच रहे हैं ये यहूदियों को, रोमियो लोगों को खत्म कर देंगे, फॉरेनर्स को खत्म कर देंगे और वापस यहूदियों के हाथ में इजराइल आ जाएगा करके नेचुरल रीति से देख रहे हैं। तो यीशु तो उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रहे। तभी योना 12 का 19 में जो लिखा हुआ है, 12 का 19 में, तब फरीसियों ने आपस में कहा, फरीसी लोग आपस में बात कर रहे हैं, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। सोचो तो सही, ये यीशु से क्या कुछ तो बन ही नहीं रहा। हम तो सोच रहे थे ये आदमी कुछ करेगा, बट ये तो बेकार आदमी निकला यार। ये तो गधे में बैठ कर देख, कुछ कर ही नहीं रहा, आराम से जा रहा, नम्र है। आमीन, आमीन। पुराने नियम पे ये जो घटने के बारे में भविष्यवाणी की है, जकरिया 9 का 9 में लिखा हुआ है इसके बारे में। जकरिया 9 का 9 में, मलकिया से पहले पुराने नियम में कब सबसे लास्ट है? मलाकी से पहले, जकरिया 9 का 9 पढ़िए। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। कैसे? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ, नहीं फिर से हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो उद्धार पाया हुआ करके लिखा हुआ है, दैट्स रॉन्ग। आप इंग्लिश में नोट करोगे, रिजॉइस ग्रेटली ओ डॉटर ऑफ ज़ियॉन, ज़ियॉन के पुत्रियों, खुशी बनाओ, आनंद बनाओ। आमीन। तुम्हारा राजा आएगा नहीं, आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आ रहा है, प्रेजेंट टेंस, आ रहा है। कैसे आ रहा है? वो कैसा है? वो धार्मिक है, इज जस्ट हैविंग सैल्वेशन, उसके पास उद्धार है, उसके पास उद्धार है। वो कैसे आ रहा है? बहुत नम्र होकर एक गधे के ऊपर आ रहा है, एक गधे के ऊपर आ रहा है। राजा गधे के ऊपर क्यों आ रहा है? राजा पुराने नियम पे एक कुछ युद्ध हुआ या जय पा लिया उसने, या उसको कुछ अचीव कर लिया, और देश के अंदर जब प्रवेश करता है वो घोड़े पे आता है। कॉर्नेशन, उसको क्राउन रखना है, उसको राजा बनाने के टाइम पे वो घोड़े पे आता है। आमीन, ओके। उस टाइम लोग जय जय करते हैं, घोड़े पे आता है। या वो घोड़े पे एक नगर के पास आ रहा है, घोड़े में एक नगर के अंदर एंटर कर रहा है, तो लोग डरते हैं क्योंकि राजा गुस्से में आ रहा है, कर मतलब है युद्ध करने के लिए आ रहा है। घोड़े में आने के टाइम पे राजा युद्ध करने के लिए आता है। पुराने नियम पे सोलोमन और न्याय की किताब में भी है,
उन लोग को नोट कर सकते हैं, ये लोग गधे पे आते हैं। इवन सॉलोमन गधे पे ट्रैवल किया, जब तक उसके पास बेस्ट घोड़ा है। एक टाइम गधे में जब ट्रैवल करता है राजा, आता है एक सिटी के अंदर, नगर के अंदर, इसका मतलब एक शांति का प्रस्ताव लेकर आ रहा है। इज कमिंग फॉर पीस। समझ पा रहे हैं? यीशु देखो प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं सफेद घोड़े पे आ रहा है, क्योंकि युद्ध करने वाला है, उसको कॉर्नेशन होने वाला है, उसको सर पे मुकुट रखने वाले हैं और सब आराधना करने वाले हैं। बट यहाँ पे यरूशलेम के अंदर एंटर करने के टाइम वो राजा के रूप में मारने के लिए नहीं आ रहा, न्याय करने के लिए नहीं आ रहा, शांति का प्रस्ताव लेकर आ रहा है कि परमेश्वर पिता और तुम्हारे बीच में, इंसान के बीच में जो नफरत थी, याद है स्वर्गदूत जब यीशु पैदा हुआ था, स्वर्गदूत कह रहे थे होसाना इन द हाईएस्ट, ऊंचे में होसाना हो, और पृथ्वी पर लोगों के ऊपर शांति हो। पीस अमंग मेन नहीं, टूवर्ड्स मेन। पीस टूवर्ड्स मेन मीन्स लोगों के ऊपर प्रभु का शांति आए। क्यों? आदम के पाप के कारण प्रभु इंसान को डायरेक्टली, बिना मेमने के लहू के बिना प्रभु एक इंसान को देख नहीं सकते। एक इंसान प्रभु के पास जाना है, एक मेमने को काटना, वो लहू चढ़ाना है उसके पापों के लिए, उसके बाद ही वो अपना पाप को लेकर प्रभु के समूह में जाता है, और 1 साल तक प्रभु उसके पाप को क्षमा करता नहीं, ढक रखता है। पाप तो है, ढका हुआ है। अब एक कारपेट उठाएंगे, पता नहीं कितना गंदगी होगा अंदर, क्यों? ढका हुआ अंदर, बट निकालना अलग है। पुराने नियम पे ढकने के कारण वो मेमने को चढ़ाते थे। आमीन। तो शांति नहीं था, प्रभु और इंसान के बीच में शांति नहीं था। इंसान डायरेक्टली अप्रोच करेगा, प्रभु न्याय करते तुरंत। प्रभु जब तक इंसान को बुलाते नहीं है, वो इंसान प्रभु के समूह में जा ही नहीं सकता, पुराना नियम पे। बट आज नया नियम यीशु के द्वारा आज हम सदा प्रभु के समूह में हैं और प्रभु के समूह में जा सकते हैं। दोनों में फर्क देख सकते हैं, दोनों में फर्क देख सकते हैं। वो इसलिए हुआ, यीशु आए और ब्रिज बने, दोनों के बीच में ब्रिज बने। आमीन। एक छुटकारा देने का प्लान बनाया और दोनों के बीच में ब्रिज बने कि प्रभु का ऊपर भी हाथ रखें और इंसान के ऊपर भी हाथ रखें। आयुब की किताब, भजन से पहले आयुब, नौ अध्याय, चैप्टर 9। यहाँ पे आयुब पुराना नियम का हर एक संत का प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ। वो देखिए, वो 30वां वचन से पढ़ सकते हैं, 30 से पढ़ सकते हैं। चाहे मैं हिम में स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे। वस्त्र मीन्स उसकी भलाई भी उसके घृणा करेगा। मैं बोले से भला काम कर रहा हूं, मैं इतना उत्तम हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी को मैंने बुरा नहीं चाहा। वो कह रहा है, ये धार्मिक काम भी बोलेगा, नहीं यार तू इस जगह पे, तेरे माइंड पे थॉट आया था, तू योग्य नहीं है। दुनिया में कोई इंसान बोल नहीं सकता प्रभु मैं परफेक्ट हूं, मुझे स्वीकार हो। टाइटस 3:5 में लिखा होगा, तुम्हारे धार्मिक कार्य के अनुसार नहीं, प्रभु ने अपने भलाई के अनुसार, उसकी अनुग्रह के अनुसार में उद्धार दिया है। आमीन। यहाँ पे आयुब यही कह रहा है। हाँ, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं। प्रभु मेरे जैसा एक इंसान नहीं है, मैं उसके साथ न्याय करूं। इज सच अ होली गॉड कि हमेशा स्वर्गदूत के सम्मुख में सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। आज तक उस सम्मुख में कोई स्वर्गदूत नहीं बैठा, दो पंख से अपने पाँव को ढककर, 2 पाँव से अपने आप को छुपाकर, मुंह को छुपाकर, 2 पंख से उड़कर चारों ओर घूमकर बोल रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। इसके सिवा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। प्रभु इतना पवित्र है, इंसान उसके सम्मुख में जा ही नहीं सकता। That's such a holy God। आयुब जानता है ये चीज, तभी कह रहा है, वो क्या मनुष्य है कि मैं उसके साथ न्याय कर सकूं? प्रभु ये क्यों किया मेरे साथ?
सच अ पावरफुल एंड होली गॉड. आमीन. लोगों ने क्या कर दिया, प्रभु को बहुत छोटा समझ लिया. बट ही इज ऑल पावरफुल. वो हमारा पिता है. और याद रखना, इज ऑल पावरफुल गॉड. सर्वशक्तिमान प्रभु है. उसके तुल्य और कोई है ही नहीं, ना हो सकता है. आमीन. वो आदर के योग्य है. उसका भय रखना बहुत जरूरी है हमारे अंदर. आमीन. डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड. बहुत लाइटली मत लेना. वो हमारा पिता है. उसका अनुग्रह है, उसका कृपा के कारण हो रहा है ये सब. आमीन. यस. क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके. हम दोनों के बीच कोई बिचौली नहीं है. और उसकी प्रार्थना देखिए, हमारे दोनों के बीच में एक मीडिएटर नहीं है. उस टाइम पे एक बिचौली नहीं था प्रभु के पास, प्रभु और इंसान के बीच में. दोनों के बीच में बात करने के लिए प्रभु के साथ भी अच्छा संबंध में है, प्रभु से भी बात कर सके और इंसान की कमजोरी को भी समझकर उसको भी कर सके. कोई बिचौली नहीं था. नो मीडिएटर. यस. और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके. हम दोनों के बीच कोई बिचौली नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे. मैंने जो बोला था वही वर्ड, दोनों के ऊपर हाथ रखे. या वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे. प्रभु का क्रोध का सोटा जो है, पुराने नियम पे मूसा के हाथ में एक लाठी थी. वो लाठी जजमेंट का लाठी थी. आमीन. वो हमेशा देखो न्याय लेकर आता था. आमीन. आज हमारा चरवा यीशु के जो लाठी है, वो लाठी, पता है चरवा क्या लाठी कैसा होता है? यस, ऐसा होता है. ठीक है. वो लाठी इसलिए ताकि लंबे ऊंचे जगह पर रहने वाले पौधों को पकड़कर नीचे खींच सके, ताकि बकरों को फीड कर सके. आमीन. ये लाठी आज है, वो हमें मारने के लिए नहीं, हमें खिलाने के लिए. बकरा कहीं जा रहा है, पकड़कर सही रास्ते पे लेकर आना. पुराने नियम पे लाठी था न्याय करने के लिए. खून निकले, पूरा भूखा रहे, मरे सब, वो था पुराने नियम पे. आज हमारे ऊपर न्याय का नहीं, अनुग्रह का लाठी है. आमीन. यस. वो अपने हाँ, वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे ना घबराए. तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ. आयुब का जो हम सोचते हैं बहुत पवित्र परफेक्ट आदमी है, उसका जो दिल का जो पुकार है, उसकी जो विनती है, देखिए कोई बिचौली नहीं है. बस एक बिचौली की जरूरत था, एक मीडिएटर की जरूरत था. आज वो बिचौली बनने के लिए मसीह, आमीन, मसीह आया हमारे लिए. आमीन. वो ही बलि भी था, वही महायाजक भी था. वही आज स्वर्ग में हमारे बिचौली के रूप में बैठा हुआ है. प्रभु कर नहीं, इंसान कर. दूसरा तिमोथी 2:5 ये लिखा हुआ है. आज पढ़ 2 तिमोथी, इसमें हाथ रखो, पढ़ 2 तिमोथी 2:5. फिर अखाड़े में लड़ने वाला. एक मिनट. सॉरी, पहला तिमोथी की पहला पत्री, फर्स्ट एपिस्टल्स ऑफ पॉल तिमोथी के लिए जो लिखा है. ओके. चैप्टर 2:5. क्योंकि परमेश्वर एक ही है. परमेश्वर एक ही है. और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचौली है. मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कितना? तो ये संत को प्रार्थना करूंगा, स्वर्ग में वो रेकमेंड करेंगे. चांस है क्या? इस वचन के अनुसार सारे संत जो है स्वर्ग में प्रभु के महिमा हो. आमीन. सारे संत लोग, इवन मैं कैथोलिक में आता हूँ, पता नहीं कितना संत है, वो सारे संत आज प्रभु के पास है. बट वो संत वहां पे हमारे लिए कोई विनती कभी नहीं कर सकते. नो सेंट. हम बिलीव कर देते सेंट. सेंट हमारे डैडी जो है सेंट एंटोनी का बहुत बड़ा भक्त है. ओके. सेंट एंटोनी भूत भगाने में स्पेशलिस्ट.
जो चीज़ चोरी हो गई उसको वापस लौटाने का पुलिसमैन का काम भी करते थे, हम बिलीव करते थे वो ठीक है। यहाँ पे एक बार गॉस्पल मैसेज क्या बोलते हैं मीटिंग चलाने के लिए जीसस मूवी विलेजेस में जाकर हम शुरुआत में उधर टाइम पे वी यूज्ड टू गो। उस टाइम पे एक करुणा मूर्ति कर एक मूवी है वो चला रहे हैं मूवी, हम सब बैठ कर दिखा रहे हैं, विलेज पीपल को दिखा रहे हैं तमिल में। यीशु आया ऐसे मर रहा था बता, वहाँ पे एक बुजुर्ग लेडी बैठी हुई थी, वो बैठ कर ऐसी देख रही थी बहुत देर तक। कह रही अंतोनी तू रहने के बाद भी यीशु को मारा क्या अगर सेंट एंटोनी बाद में आया, वो संत है। वो लेडी का इतना वो है कि एंटोनी रहने के टाइम पे यीशु को कोई मार नहीं सकता। लगता है आप लोग समझे नहीं, कैथोलिक लोग समझेंगे। मतलब वो इतना ट्रस्ट करते हैं सेंट्स के ऊपर कि वो बचाएंगे, बट कोई बचा नहीं सकता। सेंट्स स्वर्ग में है, विश्राम कर रहे हो, प्रभु के सम्मुख में है, बट एक बिचौली है हमारे बीच में। आज एक मीडिएटर है जो इंसान और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ है। फिर से पढ़िए 5 वचन। प्रभु एक, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मनुष्य के लिए आज रिप्रेजेंट, स्वर्ग में रिप्रेजेंट करने के लिए एक मनुष्य बैठा है, नाम यीशु है। और यीशु को इस संसार में रिप्रेजेंट करने के लिए पवित्र आत्मा से बढ़कर आज हम सौंप है। मेरी बात समझ रहे? आज वो हमारी आवाज स्वर्ग में हमारी आवाज बनकर बैठा हुआ है, हम उसकी आवाज बनकर यहाँ बैठे हैं। मेरी बात समझ रहे? आमीन। वो दोनों के बीच में बिछा हुआ है, वो ही इज द मीडिएटर। आमीन। तो मीडिएटर कह रहा है मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आ रहा हूं गधे के ऊपर बैठकर। आमीन। वो एंटर किया और लोग उसको सब गा रहे हैं। क्यों? पुराने नियम के विचार के अनुसार वो कह रहे हैं ये आ गया, राजा आ गया। बट कुछ दिन के बाद यही लोग कह रहे हैं नहीं, ये तो राजा नहीं लग रहा मुझे, ये तो मर रहा है, ये तो हमने गलत रीति से सोच लिया, इसको मार डालो। आमीन। बट आज नया नियम पे हम कौन सा ग्रुप में पता है? प्रकाशित वाक्य चैप्टर 7 9 and 10। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय का 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। कितना बड़ी भीड़ है? बहुत बड़ी भीड़ है जो गिन नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूं उस भीड़ में आप भी हो। तो ये फ्यूचर के बारे में लिखा हुआ है, ये फ्यूचर के बारे में लिखा हुआ है। अनगिनित मतलब कोई गिनती नहीं है। आज बहुत सारा प्रीचर्स का काम है तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम चश्मा पहना है तुम नहीं जाओगे, आपने सोना डाला तुम नहीं जाओगे, तुमने चमकती हुई ड्रेस पहना तुम नहीं जाओगे, और बच्चे को शॉर्ट्स पहन के लेकर आया पवित्र नहीं है तुम नहीं जाओगे। लोगों को निकालने के काम में ऊपर। बट प्रभु कह रहे हैं वहां पे जो है अनगिनत लोग, प्रभु बाहर नहीं कह रहे तुम्हारा दिल साफ है, यीशु है, तुम्हारा दिल साफ है, यीशु के लहू से धोया है, तुम्हारा दिल साफ है, यीशु से लहू से धोया हुआ है। स्वर्ग में जाने के टाइम अगर कोई स्वर्गदूत रोकर कह रहा है आपका क्या क्वालिफिकेशन है, स्वर्ग में जाने का क्या क्वालिफिकेशन है? प्रभु मैं 40 दिन उपवास किया था, लेंट डेज में मैंने मटन नहीं खाया, छुआ भी नहीं प्रभु, अंडा भी नहीं छुआ। मैं 40 दिन प्रभु साबुन से नहीं नहाया, मैं तो क्या बोलते हैं वो पाउडर डालकर नहाया था। 40 दिन मैंने शेविंग नहीं किया। मैं देखता था हमारे जगह पे, ओके मेरा फैमिलीज में बोल रहा हूँ, हमारी जगह में मैं दूसरों को नहीं बोल रहा, कैथोलिक फैमिली है। 40 दिन तक हमें कंपलसरी इच्छा होती थी खिलाते नहीं, ओके ना अंडा खिलाते ना ये सब नहीं खा सकते, ओके 39 डेज हम प्रभु के लिए जीते हैं। प्रभु पवित्र। कुछ लोग हैं हमारे मामा लोग सब इवन दाढ़ी शेव नहीं करते, वो भी कहते हैं ये चीज भी नहीं लगना, साबुन से नहाना भी पाप है। तो वो क्या मूंग दाल होता है ना साबुत, उसको पीस कर उस पाउडर से नहाते हैं, ओके इतना पवित्र थे वो।
39 डेज पवित्र प्रभु के लिए। प्रभु, हाँ प्रभु, आपके लिए ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। 40th डे आएंगे, मीट बनाकर सब रखेंगे, चर्च जाकर आते बोतलें खुलेगी। 39 डेज प्रभु के लिए, 40th डे से शैतान के लिए। दैट इज द कंडीशन, वही कंडीशन है। फिर मारपीट होगी, ईस्टर के दिन यहाँ मारा, वो कोटा, ये हुआ। तुम्हारा क्या हुआ? 39 डेज लेंट डेज का क्या हुआ? वो कर दिया, वो खत्म हो गया। मीन्स वो एक रिचुअल रूप में हो गया था। बट दैट इज नॉट लेंट डेज का मतलब वो नहीं। लिविंग सैक्रिफिशियली एवरी डे। हमेशा ये याद रखना कि वो मेरा बिचवाई है, ही इज माई मीडिएटर। वो मेरे लिए मरा था, वो आज मेरे लिए सारा दुख उठाने के लिए वो आया था। कर ये रखकर इस झुंड में रहकर, वो देखिए वो क्या कर रहे हैं वो लोग, सारे भाषा के लोग। पढ़ो फिर से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से, हर एक भाषा, उसमें मद्रासी भी होगा, बिहारी भी होगा, राजस्थानी भी होगा, पंजाबी भी होगा, जो जो लैंग्वेज चाहते सब होंगे उसमें। लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पे। आमीन। वहाँ पे अब तुम मद्रासी हो क्या, ये कोई पूछेगा ही नहीं। एक ही नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है वहाँ पे, हेवनली लैंग्वेज। ओके, हाँ। एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। यहाँ पे ये लोग फिजिकली कर रहे थे, बट स्पिरिचुअली वहाँ खजूर का एक राजा को जो दिखाते आदर के रूप में। आमीन। हेवनली वर्शिप में हम खजूर के उस चीज को लेकर, उस पौधों को लेकर, उस क्या लिखा हुआ वो खजूर के हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए, या सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहेंगे, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। क्या आप उस झुंड में होंगे? आमीन। जितने लोग यीशु को ग्रहण किया वो सब इस भीड़ में होगा। इस बहुत बड़ी अनगिनत झुंड में हम सब रहेंगे, प्रभु का आराधना करते, खजूर का डाली लेकर। ब्रदर, हमारे चर्च में क्यों आज खजूर का? स्वर्ग में जाओगे मिल जाएगा। ओके, तब तक थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। ये फिजिकल ठीक है, कोई कोई रखते हैं, दैट्स ओके, बट स्पिरिचुअली इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। देखिए, जो यीशु को फिजिकली देखे थे, ये तो मैं जानूँ, उसके फादर को मैं जानता हूँ, मदर को मैं जानता हूँ, इन लोगों ने कोई आशीष नहीं पाया। बट यीशु को जो कहते हैं, यीशु कौन है करके मैं नहीं जानता, बट मैं जानता हूँ ये चंगा कर सकता है मुझे, मैं जानता हूँ ये मेरा उद्धार कर सकता है। इन लोगों सब ने पाया था। आज भी यही प्रॉब्लम है। ओके, अभी आने से पहले जिन लोगों ने, ये ब्रदर चार्ल्स है, वो वर्ड को कभी रिसीव किया ही नहीं उन लोगों ने, बट जो लोग कहते हैं पास्टर है, ये मेरे लिए कुछ बोल रहा है, दे रिसीव समथिंग। आमीन। समझ पा रहे? पौलुस जैसे कहते हैं दूसरे कोरिन्थियों 5 में, हम किसी इंसान को शारीरिक रीति से नहीं जानते, क्योंकि शारीरिक रीति से जानने में सब प्रॉब्लम, सब कमजोरी दिखेगा। बट एक इंसान को जब आत्मिक रीति से देखोगे, प्रभु का गुण दिखेगा, प्रभु का जीवन दिखेगा उसके अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आमीन। तो जो आज जो पाम संडे है, ये महिमा देने का समय है। आमीन। प्रभु का महिमा देने का समय है। सब थोड़ा उठिए, हम थोड़ा महिमा देने वाले हैं प्रभु को। आमीन। हाथ में शायद खजूर का वो डाली ना हो, बट वी ऑल हैव ओट का स्तुति दे सकते हैं। आमीन। उस बड़ी झुंड में आज स्वर्ग में आराधना कर रहे हो, बहुत बड़ा ग्रुप स्वर्ग में आराधना कर, आज भी हमेशा स्वर्ग में आराधना हो रहा है, पृथ्वी पर भी आराधना हो रहा है, वहां पे भी आराधना हो रहा है। आमीन। हम नहीं जानते, हम इस आंख से नहीं देख सकते, अनगिनत स्वर्गदूत भी साथ मिलकर आराधना करने वाले हैं। आमीन। जस्ट हाथों को उठाकर, सब अपने हाथों को उठाकर, आप कोई भी चुप न रहिए, सब प्रभु को महिमा दीजिए। होशाना बोलिए, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। पिता, हम आपको स्तुति देते हैं। यीशु, हम आपको आराधना देते हैं, महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं।
हम गाते हैं प्रभु उन लोगों के साथ, होसाना 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 करके। जो प्रभु सर्व ऊंचा प्रभु है, जो हमेशा राज करता है, उसके लिए होसाना हो प्रभु। हम आपके नाम की महिमा देते हैं। केवल आप है प्रभु जो महिमा आदर के योग्य है, जो महिमा आदर के योग्य है, और कोई है ही नहीं प्रभु। प्रभु हम अपने घुटनों में आते हैं और सिर को झुकाते हैं यीशु के नाम के सामने और आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि छुटकारा के द्वारा आपने जो हमें बचाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके जैसे अनुग्रह दिखाने वाला प्रभु कोई नहीं, अनुग्रह दिखाने वाला प्रभु कोई नहीं। जैसे वचन में लिखा हुआ है, मैं 1000 पीढ़ी तक अनुग्रह दिखाने वाला प्रभु हूँ। प्रभु आपके लिए महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप जब हम पापी थे प्रभु, आपने अपने पुत्र यीशु को भेजकर हमें बचाया। आपके अनुग्रह प्रभु, आपने हमें आपके साथ सिंहासन में बिठाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी कोई भलाई नहीं है जिसके कारण आज हम चंगे हैं, पर आपके अनुग्रह के कारण हम चंगे हैं प्रभु। हम महिमा देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी कमाई के कारण हम नहीं खा रहे, पर आप जो हमारे बीज को आप ब्लेस कर प्रभु, जो आप हमारे रोटी को देने वाले खुदा, आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आपके साथ मिलकर प्रभु हम राज्य कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि मसीह हमारा स्रोत है, यहोवा हमारा, हम घोषणा करते हैं यहोवा हमारा स्रोत है, हमें कोई कमी कटी नहीं है। हमेशा हम प्रभु हम आशीष में रहेंगे और धन्यवाद देते हैं ये सब मसीह यीशु का बलिदान के साथ हुआ। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोगों के साथ यीशु के दूसरा अंग मतलब सदा बनाए रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।